बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना एकदम खामोश थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी। शेख हसीना का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके तख्ता पलट का आरोप अमेरिका पर ही लगा था और शेख हसीना ने ही लगाया था। यानी कि यह तो तय है कि जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो जियोपॉलिटिक्स के समीकरण भी बदलेंगे। ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दी थी, मतलब अगले कुछ महीने में बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप की ऐतिहासिक विजय के बाद पूरी दुनिया में अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। मोदी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप के लिए माय फ्रेंड लिखा। उधर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चीन और रूस बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रंप के इलेक्शन का भारत पर क्या असर होगा? दुनिया रातों रात कैसे बदलने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए और आसानी से सब कुछ समझिए। Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. डोनाल्ड ट्रंप ने 132 साल के बाद अमेरिका में इतिहास बना दिया। हारने के बाद फिर जीतकर लौटे ट्रंप अमेरिकन पॉलिटिक्स के बाजीगर हैं। लेकिन भारत ये पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कैसे रहेंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में मोदी से जो केमिस्ट्री दिखी थी, दूसरे कार्यकाल में भी ऐसा ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में चल रहे युद्ध रुकवा देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकवा देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को टाइट कर देंगे? क्या ट्रंप अमेरिका में फल फूल रहे खालिस्तानियों को भारत को डिपोर्ट करेंगे? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर वैसे तो पूरी दुनिया की नजर रहती है, लेकिन भारत का विशेष ध्यान था क्योंकि एक तरफ भारतवंशी कमला हैरिस थी और दूसरी तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने पहले टर्म में भारत के और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज रहे हैं। दो 2016 से लेकर 2020 तक मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है। इसीलिए तो उधर अमेरिका में नतीजे आए और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बधाई का संदेश भेज दिया। एक्स पर ट्रंप को माय फ्रेंड कहकर संबोधित किया। बधाई संदेश में एक एक करके 4 फोटो भी लगाई और चारों ही फोटो ऐसी थी जिनमें मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री खूब नजर आ रही थी। एक फोटो तब की थी जब ट्रंप भारत आए थे। दूसरी फोटो तब की थी जब मोदी ने अमेरिका में ट्रंप के साथ हाउडी मोदी रैली को संबोधित किया था। वैसे तो अमेरिका में डेमोक्रेसी का 235 साल पुराना इतिहास रहा है, लेकिन शायद ही अमेरिका के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ हो जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश में आकर ऐसे 1 लाख लोगों के बीच में रैली की हो या किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ अमेरिका की धरती पर हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया हो। लेकिन यह मोदी और ट्रंप की दोस्ती और आपसी केमिस्ट्री की वजह से संभव हो पाया था। साल था 2019, महीना था सितंबर का और तारीख थी 22। अमेरिका के ह्यूस्टन के टेक्सास में भारतवंशियों ने एक विशाल रैली की। रैली का नाम था हाउडी मोदी। चीफ गेस्ट थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था। यह मोदी और भारतवंशियों का ही कमाल था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ यह ऐतिहासिक रैली हुई। I had a chance to meet him often, and every time I found the friendliness, warmth, energy. The President of the United States of America, Mr. Donald Trump,
This is extraordinary. This is unprecedented. Friends, as I told you, we have met a few times, and every time he has been the same warm, friendly, accessible, energetic, and full of wit. I admire him for something more. A sense of leadership, a passion for America, a concern for every American, a belief in American future, and a strong resolve to make America great again. रैली खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का हाथ पकड़ा और पूरा स्टेडियम घुमा दिया। खुद ट्रंप की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के जवानों को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद यही है ताकि आप ये समझ सकें कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का रिश्ता और आपसी केमिस्ट्री क्या रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही केमिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी बरकरार रहेगी? उम्मीद तो यही है, क्योंकि ट्रंप और मोदी की दोस्ती उस कार्यकाल में पूरी दुनिया में छाई हुई थी। हाउडी मोदी रैली के ठीक 5 महीने बाद यानी फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत के स्टेट विजिट पर आए। उनका विमान सीधे अहमदाबाद में उतरा था। वहां मोटेरा स्टेडियम में स्वागत का ऐसा इंतजाम किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका पूरा परिवार, पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया देखती ही रह गई। 1 से 1.25 लाख लोगों की भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेहमान नवाजी कर रहे थे और इस रैली का नाम था नमस्ते ट्रंप। मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़कर स्वागत किया। अपना इतना स्वागत सत्कार देखकर ट्रंप अभिभूत रह गए थे। You have done a great honor to the American people. Melania, my family, we will always remember this remarkable hospitality. We will remember it forever. From this day on, India will always hold a very special place in our hearts. The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a chiwala, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ये भारत का दौरा भूले नहीं होंगे। ये उनकी भारत की पहली स्टेट विजिट थी। अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। ट्रंप के पहले कार्यकाल की शुरुआत भी भारत और चीन जैसे देशों की आलोचना से हुई थी, लेकिन ये भारत और नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री का ही कमाल था। उनके 4 साल के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई पर चले गए। मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का नया दस्तावेज बनेगा। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा सोचते हैं और अमेरिकन ड्रीम को साकार करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है दुनिया उसे भली भांति परिचित है। आज हम पूरे ट्रंप परिवार का विशेष अभिनंदन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के साथ
अपनी केमिस्ट्री को भूले नहीं हैं। इस बार दूसरे कार्यकाल के लिए जब भी वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो अक्सर बहुत से इंटरव्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी और भारत की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप से जब भी दुनिया के बड़े नेताओं पर राय मांगी गई तो नरेंद्र मोदी की अक्सर उन्होंने बहुत तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ग्रेट और स्ट्रांग लीडर बताया है। नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी से डोनाल्ड ट्रंप खासे प्रभावित दिखते हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों ही नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट का विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति काफी मिलती जुलती है। दोनों नेता घरेलू विकास, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। यानी केमिस्ट्री सिर्फ कैमरे पर नहीं बल्कि विचारों में भी दिखती है। दुनिया में इस वक्त दो युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। पहला रूस और यूक्रेन का और दूसरा है इजराइल और ईरान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है कि युद्ध नहीं, शांति होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही विचार है। ट्रंप ने तो यह तक कहा था कि वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन का युद्ध ही नहीं होता। इसीलिए माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से यूरोप में टेंशन बढ़ी है, लेकिन इजराइल बहुत खुश होगा क्योंकि इजराइल इस युद्ध के दौर में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उस भरोसे से नहीं चल पा रहा था जैसा होना चाहिए था। लेकिन ट्रंप पर इजराइल को ज्यादा भरोसा है। ट्रंप ने चुनावों से पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर वो हार गए तो इजराइल खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो ट्रंप की जीत पर तुरंत इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई संदेश आया। If we are truly analyzing them, I think we have to prepare for a world where actually, the kind of, I would say, dominance and generosity which the US had in the early days may not continue to be the norm. Probably starting from Obama, the US has become much more cautious about its global commitments. President Trump may be more articulate and expressive in that regard, but the reality is, after all, it was President Biden who, for example, withdrew from Afghanistan. It was President Obama who said that, he would be very cautious about committing American troops to any future conflict. वैसे इस्लामिक कट्टरपंथ पर भी मोदी और ट्रंप के विचार एक जैसे हैं। दोनों ही इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, जैसे कि पाकिस्तान। भारत भी यही कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन है और ट्रंप के भी पाकिस्तान को लेकर यही विचार हैं। यही वजह है कि ट्रंप की जीत से पाकिस्तान में टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के समर्थक नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टे वो पाकिस्तान के आतंकवाद से दुनिया को आगाह करते रहे हैं। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. लेकिन भारत को और दुनिया के हिंदुओं को डोनाल्ड ट्रंप से काफी उम्मीदें हैं। ट्रंप रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में दिवाली भी मनाते हैं और इस दिवाली पर हिंदुओं को दिए बधाई संदेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर खास तौर पर बात की। यह भी क्या विडंबना रही कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए जो बाइडेन के प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया। यह दावा किया गया कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट जो बाइडेन ने ही करवाया था, जिसके बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों का राज हुआ, जो हर रोज भारत को एक नई धमकी देते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका बांग्लादेश को लेकर अपनी क्या पॉलिसी रखता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता कैसा रहेगा, क्योंकि वो अक्सर भारत और चीन जैसे विकासशील देशों की पॉलिसी के खिलाफ रहे हैं और अक्सर इन देशों से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने की बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर ही जोर देगा, साथ ही भारत पर ज्यादा टैरिफ का सामना करने का दबाव भी डालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारत का आईटी,
फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। इसी साल सितंबर में ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत को एब्यूजर यानी दोहन करने वाले की संज्ञा दी थी। ट्रंप ने कहा था कि ये लोग सबसे चतुर लोग हैं, वो पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। The truth is that we've had experience of Mr. Trump as president for 4 years already, so there shouldn't be too many surprises. Exactly. We know that he's a very transactional leader. He will basically say, what's in it for us? If you want something from us, what are you giving us? That kind of mentality is very much there. He's very tough on trade. I think he's said that he doesn't like India's tariffs, and that if India is going to impose tariffs on American goods, America will impose tariffs on Indian goods, and that could be a problem for our companies that are exporting to America. That's something we'll have to watch out for. He's tough on immigration, and that could be a potential issue for some of our family reunion cases, plus future H-1Bs and so on. So there are some of these areas of issue. But otherwise, broadly speaking, he's been very friendly with Mr. Modi and the government of India. He's been tough on China, which of course, given our own troubles with China, is not bad for us. So I think, these are the kinds of things we can expect on the basis of his existing track record. I don't see President Trump having expressed any particular view on the Canada situation. Certainly, I would be surprised if that was the kind of concern that he would have. We have concerns about the Canada relationship, and perhaps we can talk to a new Trump administration about why we are unhappy with these Khalistanis running rampant across the border and so on, and maybe he could, find some sympathy with our point of view. But currently, as you know, the Five Eyes countries are all together, and they have not been. They've been showing a fairly united front on Canada's concerns, etc. So I don't see Trump taking a personal issue, a personal interest very much in that particular issue. We'll have to see. असल में ट्रंप के इन दावों के पीछे आंकड़े छिपे हैं। भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका से $42.2 बिलियन की वस्तुओं का आयात किया था, जबकि भारत ने अमेरिका में तकरीबन $77 बिलियन का निर्यात किया था। ट्रंप भारत से होने वाले इसी निर्यात पर ज्यादा शुल्क लगाना चाहते हैं ताकि अमेरिकियों को भारतीय सामान सस्ता मिले। अगर ऐसा हुआ तो भारत से अमेरिका होने वाले निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। Let me put it in perspective. There's a long term and there's a short term. In the long term, the United States-India relationship is steady. It has come to what I often call from relationship to partnership, and there are bases for that. In the last 10 years, you have seen that uphill movement, and in fact, if you look at President Trump's earlier term, Quad and a number of other initiatives. So in long term, this relationship will continue to march on and will deepen. Perhaps you are right. I mean, trade is going to be one issue. Illegal immigration would be another issue. Similarly, in any relationship, in any healthy relationship, issues will come up. And it's the job of people who handle it to resolve them.